इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में और स्पेशल हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जितना नजदीक है ऐसे में सदर विधानसभा और तमाम लोग जो है क्या कुछ सोच रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार लोग जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं और स्पेशल सदर विधानसभा में अगला विधायक कौन होने जा रहा है, इसी का जायजा लेने के लिए आज हम लोग सदर विधानसभा क्षेत्र के बीरपुर चौक के समीप आए हुए हैं। एक भाई साहब है हमारे साथ, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अच्छा, किसानी एरिया से हैं। अभी पूछ लिया किसान लोगों से, मकई का जो बीज है 3200-3000 रुपया पैकेट मिल रहा है। जब इसी मकई को तैयार करके इसी गुलबाग मंडी विजय छमका के घर के पास, जो पूर्णिया का सदर है, जो पूर्णिया के विधायक है, जो पूर्णिया के एमएलए है, उन्हीं के घर के पास में 1500, 1600, 2000 कुंटल मकई बिकेगा। उनके मुंह पे यहाँ तक नहीं होता है आखिर इतना सस्ता क्यों मकई खरीदा जा रहा है। सब कांग्रेस में। हाँ, काहे वैसे इस बार सरकार बदली होगा, बदली करने का नियत है। हाँ, क्या दिक्कत हो गया? वर्तमान अभी जो विधायक है उससे क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत नहीं, यहाँ कोनो काम नहीं होता है। क्या सब नहीं किया? कुछ काम ही नहीं होता है। तो कहा कि पूरा सब जगह विकास, वैसे बोलता है। हाँ, कुछ भी काम नहीं होता है। रोड नाला से बोला सब बना दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं। हाँ, कभी झांकने भी नहीं आता है, बोलता है रोड और नाला। इतना दिन में कभी नहीं आया वो। नहीं, कभी नहीं आया। इस बार कांग्रेस का सरकार बनेगा। वहाँ पे मुख्यमंत्री किसको बना है? बिहार में मुख्यमंत्री किसको बना है? तेजस्वी यादव। अच्छा, अभी आप वोट किसको दीजिएगा? क्या नाम है प्रत्याशी जिसको वोट दे रहे हैं? जितेंद्र यादव। वो राममोहनी चौक में मेरा दुकान है, वहाँ भी वो कई बार आए, भाषण दिया था। हम अच्छा था, आज से नहीं उसको ढेर से हम पहचानते हैं। एक बार गुंडा चौक में भाषण दिया, एक बार वहाँ राममोहनी चौक में भाषण दिया। भाषण कैसा लगा था? बहुत अच्छा भाषण करता है। माहौल जो है, हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। हम लोग नौकरी के लिए पूर्णिया से लेके पटना तक भटकते भटकते एज भी काफ़ी हो गया, लेकिन सरकार अभी तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं किया। दूसरी बात, हम लोग जिस एरिया था तो उसका सीमांचल एरिया है। हमारे गृह मंत्री आते तो कहते घुसपैठी को भगाना है, लेकिन इस सीमांचल एरिया में उसका कभी ये नहीं हुआ कि कोई ऐसा इंडस्ट्री लगाए जहाँ 10,000 5,000 लोग मजदूरी करे, रोजगार मिले। इसके बारे में कभी ये सरकार बात नहीं की। 15 साल 20 साल से बिहार में उसकी सरकार है, अभी तक कोई फैक्ट्री के नाम पे कुछ नहीं मिला। जीरो है। आपको अदना, हम अपना पूर्णिया सदर का बात कर रहे हैं। बीएड में एडमिशन के लिए हम लोगों ने जाति आय निवास अप्लाई किए, वो मेरा जाति आय निवास को रिजेक्ट कर दिया। मैं पूछा क्यों रिजेक्ट किया? बोला कि आप जमीन का ये लाइए, कागजात लाइए। अब हम लोग का जमीन खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन का अभी उस तरह का नोटिशन नहीं हुआ, हम लोग क्या लेके जाएंगे? अभी हमारा एडमिशन बीएड वाला ये क्या कहता है प्रोसेस पेंडिंग में चला गया है। बोला जब तक आप मतलब करेंट जाति आय निवास नहीं दीजिएगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। और मेरा पूर्णिया सदर में 30 साल से बीजेपी है। ये विजय खेमका के अलावा भी बीजेपी था, यानी सदर बीजेपी का नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वो विकास किया है तो ओनली जीरो के अलावा कुछ नहीं किया है, तो उसका कहना ही मुश्किल। नीतीश कुमार अभी सरकार नहीं चला रहा है। कोई भी शख्स कहेगा कि नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। मेन उसका जो लीडर है, हम खुलेआम बोल रहे हैं, चाहे कोई बोले ना बोले, ललन सिंह है। ललन सिंह का कांटेक्ट अमित शाह गृह मंत्री से और भारत के जो प्रधानमंत्री है उनसे कांटेक्ट है, वही लोग उनसे संपर्क में है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में इस हाल में चाहे जैसे भी हो, पूर्णिया से लेके सीमांचल, सीमांचल से लेके बिहार में बदलाव होगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। दूसरी बात, हम लोग जिस एरिया में हैं, खासतौर से सीमांचल एरिया, यहाँ पे अल्पसंख्यक ज्यादा है। अल्पसंख्यक ज्यादा है, इनकी वोट भी ज्यादा है। तो लोगों ने और खास तौर से इंडिया वाला ना चाह के एनडीए वालों ने ऐसा हवा बनाया है कि यहाँ घुसपैठियां है। ये SIR हुआ, अगर एक भी बता दे कि इस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठियां मिला है तो हम गृह मंत्री से चैलेंज करते हैं, हम उसके मुंह पे अपना क्या कहता है SIR वाला जो वोटर लिस्ट है वो उसके मुंह पे दिखाएंगे, कई तो आप घुसपैठियां निकालते हैं। एक एक मुद्दा बना दिया गया है कि मुसलमानों को वोट को अलग कर दिया जाए और अदर लोगों को वोट को अलग कर दिया जाए, जिससे इंडिया और एनडीए ब्लॉक हो जाए, फिर बीजेपी की सरकार आए। ये इस बार नहीं चलेगा। बिहार बदलाव की एक किरण लेके इस बार चला है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और पूर्णिया 62 में भी बदलाव होगा, चाहे जिस हाल में भी हो। हम लोग एक एक लोग मिलकर, चाहे वो इंडिया से, चाहे वो राजद से हो या कह लिए कांग्रेस या किसी से भी हो, वोट सबका, चाहे वो माइनॉरिटी हो या चाहे दलित हो, चाहे वो यादव हो, कोई भी हो,
हर शख्स इस बार एक जगह है। इस बार पूर्णिया 62 में बदलाव होगा, चाहे जिस हाल में भी बदलाव हो, चाहे हम लोगों को जमीन के स्तर पे मदद और क्या कहता है अपना पैसा से हो, जान से हो, खून से हो, जिससे भी वो करने लिए तैयार हैं। इस बार पूर्णिया सदर को बदलाव करना ही है हर हाल में, क्योंकि 30 साल से बीजेपी शासन है, कुछ नहीं किया पूर्णिया शासन।